नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आज फिर से आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और ये नई रीडिंग होने वाली है लिब्रा आप लोगों के लिए, तुला राशि आप लोगों के लिए, कि 2025 में आपका करियर मुझे कैसा दिखाई दे रहा है और कुछ आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे। तो ये क्विक रीडिंग होने वाली है जिसमें हम आपका 2025 के बारे में थोड़े से ग्लिम्सेस देखेंगे, जिसमें स्पेसिफिकली मैं सिर्फ आपके करियर के बारे में बात करूंगी कि कैसा आपका करियर रहने वाला है, कौन से आपके इम्पॉर्टेंट मंथ हैं जिसमें कुछ मेजर इवेंट्स हो सकते हैं। तो उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे एंड लास्ट में फिर मैं आपको गाइडेंस देके इस रीडिंग को वाइंड अप करूंगी। और आई एम रियली सॉरी कि ये रीडिंग्स काफ़ी लेट हो रही हैं आने में, क्योंकि मेरी हेल्थ प्रॉब्लम थोड़ी सी चल रही थी कि मुझे बॉडी एक बहुत हो रहा था और नींद मेरी पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम था लास्ट पिछले कुछ दिनों से। पर्सनल रीडिंग्स बहुत हो जाती हैं, तो मैं पूरी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों तक ये वाला जो वीडियो वाला सेगमेंट है मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। और आज से मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं आप सब लोगों को कंटिन्यू अपने वीडियोस जो हैं अपलोड कराऊंगी और मैं कंटिन्यू काम करूँगी। तो चलिए टाइम ना ख़राब करते हुए महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके मैं इस रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। हर हर महादेव। सबसे पहले लिब्रा, मैं आप लोगों के लिए ये देख लेती हूँ कि जो 2025 का जो ईयर है उसमें आपके करियर में मुझे क्या ग्रोथ दिखाई दे रही है। ठीक है, आपकी मुझे ग्रोथ कितनी दिखाई दे रही है ये देख लेते हैं कि करियर में आपकी ग्रोथ कैसी होने वाली है, जिसमें मैं आपकी ग्रोथ के बारे में डिस्कस करूंगी। फॉर लिब्रा तुला राशि, महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे बताएं कि लिब्रा राशि, तुला राशि, तो जितने भी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं आप इसे अपने मून, सन, राइजिंग, मून, नाम, राशि किसी से भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टैरो इज ऑल अबाउट एनर्जी, तो एनर्जीज रेजोनेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि तुला राशि का 2025 में जो करियर है वो कैसा हमें दिखाई दे रहा है। और लिब्रा, लिब्रा का करियर मुझे कैसे दिखाई दे रहा है। फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल। वाओ, अमेजिंग। फर्स्ट कार्ड ही किंग ऑफ पेंटिकल का आ गया, तो क्या ही बोलूँ अब मैं आप लोगों को। चलिए और देखते हैं कि और मुझे कैसी ग्रोथ दिखाई दे रही है। द डेविल, जजमेंट। डेविल क्यों है? ओके, द एम्परर। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है फोर ऑफ वेंट्स। ठीक है, चलिए लिब्रा, मैं आप लोगों के बारे में बताती हूँ कि आपका मुझे कैसा दिखाई दे रहा है करियर इन 2025। सबसे पहली बात कि आप अभी चाहे जैसे भी पोजीशन में हो, आपका ग्राफ जा रहा है स्टेबिलिटी की तरफ। आपको अगर करियर में बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिले या अनस्टेबिलिटी देखने को मिली, या आप स्टेबल नहीं हो पाए अपने करियर में, या आपको बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस करे, या आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिली अपने काम में, तो वो सेटिस्फैक्शन मैं देखते हुए देख रही हूँ कि वो आपको मिलने वाली है। एम्परर का कार्ड है जस्ट किंग ऑफ पेंटिकल के नीचे, तो लॉर्ड्स ऑफ स्टेबिलिटी विद लॉट्स ऑफ फाइनेंसेस, कि आप मुझे एक बहुत अच्छे पोजीशन में दिखाई दे रहे हो, एक राजा वाली पोजीशन में दिखाई दे रहे हो। आप बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट मुझे दिखाई दे रहे हो, कि आपके करियर में इतनी ज़्यादा ग्रोथ है कि आप अभी जिस भी पोजीशन में हो उससे आपका जो ग्रोथ है वो बहुत हाई लेवल पे जा रहा है। आप एक लीडरशिप पोजीशन पे मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। आप एनी हाउ किसी भी पोजीशन पे हो अभी, आप एक लीडरशिप पोजीशन पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे आप अपने नीचे बहुत सारे लोगों को हैंडल करोगे, गाइड करोगे और उनसे काम करवाओगे। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बहुत सारी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। जो डेविल का कार्ड आया था कि येस आपको थोड़ा सा नेगेटिव फील हो रहा है, थोड़े से नेगेटिव हो, किस लिए हो रहे हो नेगेटिव, की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाएगी। तो आपको ऐसा लगेगा हाय चांद, मुझे कितना काम करना पड़ रहा है, कितनी सारी जिम्मेदारी आ गई है मेरे ऊपर। तो थोड़ा सा वहाँ आपको कभी कभी फील होगा अरे यार बहुत काम बढ़ गया मेरे ऊपर। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि यस, कि आपके करियर में मुझे बहुत सारी ग्रोथ, एक बहुत अच्छे लेवल पे आप मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अभी जिस भी पोजीशन में हो
उससे एक पोजीशन ऊपर जाना, आपका प्रमोशन हो जाना, आपका क्या कहते हैं, एक ऐसे लेवल पे जाना जहाँ पे आप एक टीम के लीडर बनोगे, वहाँ पे लीड करोगे, आप लोगों से काम कराओगे। ये है, आप अपने नीचे 10-15 लोगों को हैंडल करोगे, वो आपको आके रिपोर्टिंग करेंगे। मुझे ऐसा काम आपका दिखाई दे रहा है। और अभी तक जितने भी आपके लाइफ में चैलेंजेस रहे हैं काम में लेके, वहाँ पे आपको जजमेंट मिल रही है। आप इतना अच्छा कुछ काम करने वाले हो, आपकी मतलब करियर में इतनी ग्रोथ हो रही है कि आपके बारे में बोला जाएगा, बताया जाएगा। हो सकता है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो और आपको कभी चीफ गेस्ट बन के ऐसा मौका मिले जाने का, वहाँ पे स्पीच देने का, या आप किसी भी लेवल पे हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो, लोगों को समझाते हुए दिखाई दे रहे हो, लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन सोर्स बन रहे हो 2025 में एज अ करियर, की बहुत सारे लोगों के साथ आपका राबता होगा, जहाँ पे आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को बताओगे, शेयर करोगे, अनाउंस करोगे कि मैंने ऐसा किया वैसा किया, और लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है। जो एक मुझे नेगेटिविटी दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि मतलब इतनी सारी जिम्मेदारी मत ले लेना कि आप अपने आप को टाइम ना दे पाओ, या एक्स्ट्रा मत कमिट कर देना कि हाँ मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा। एक्स्ट्रा कमिट ना करके आप ज्यादा करके दिखा दो, कि मतलब बोलो मत कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, आप करके दिखा दो, तो वो ज्यादा अच्छा है। कभी कभी क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा कमिट कर देते हैं और नहीं कर पाते, तो हम बड़े नेगेटिव हो जाते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं संभाल पाए। तो इस चीज से आपको बचना है। और सेलिब्रेशन मुझे आपका दिखाई दे रहा है डेफिनेटली, कि आप इतना अच्छा काम करोगे अपने करियर में जिसको आप सेलिब्रेट भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, लोगों के साथ, फैमिली के साथ अनाउंस करना, किसी की गवर्नमेंट जॉब लग जाना। अगर कोई स्टूडेंट ये रीडिंग देख रहा है, ठीक है, और अपने करियर के लिए आप देख रहे हो, तो मुझे लिब्रा आप लोगों का गवर्नमेंट जॉब लगते हुए दिख रहा है, क्योंकि एम्परर का कार्ड है, जिसने बहुत स्ट्रगल किया है पास्ट में, और आज जो ये स्टेबिलिटी मिल रही है 2025 में, वो बहुत मेहनत करके, बहुत स्ट्रगल करके यहाँ पे मिल रही है। आप अपने काम में बहुत समझदार होने वाले हो। इतने मतलब आपका जो भी काम होगा उसकी आपको एक गहरी नॉलेज हो जाएगी। बहुत स्टेबिलिटी से बैलेंस्ड होके आप सारा काम करोगे, आप सेलिब्रेट करोगे अपनी जर्नी को, अपने करियर को। बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉब लग सकती है, गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, आप उसको अनाउंस कर रहे हो लोगों के बीच में, और आपने उसके लिए काफ़ी मेहनत भी किया है। और अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो कोई भी ऐसी जॉब जो अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, जो बहुत एक अच्छी पोजीशन पे कोई भी काम होता है, जहाँ पे आपको एक टीम लीडर बनना होता है, जहाँ पे लीड करना, मतलब आप खुद काम नहीं कर रहे, आप काम करवा रहे हो, यू आर बिकम अ टीम लीडर, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि स्टेबिलिटी होना। कुछ लोग तो इतना अच्छा कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी भी बना सकते हो, नया घर, न्यू होम मुझे इससे दिखाई दे रहा है। नया घर, कि आप अपना घर खरीद सकते हो, या अगर आपके पास अपना खुद का घर है, आप उसको रेनोवेट कराने का सोच रहे हो, एक्सपेंड करने का सोच रहे हो, तो वो भी चांसेस है कि आप लोगों का करियर इतना अच्छा इंप्रूव हो जाएगा, इतनी अच्छी आपकी इनकम हो जाएगी कि यू कैन ऑल्सो बाय योर ओन हाउस इन 2025। ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। बहुत सारे लिबरल्स जो हैं, ये भले ही मैं करियर की रीडिंग कर रही हूँ, बट मुझे यहाँ पे सेटल होते हुए दिखाई दे रहे हो आप अपनी लाइफ में, करियर वाइज भी और एज अ मैरिज वाइज भी। अगर आप सिंगल हैं और आप सोच रहे हैं शादी करने का, तो देखो ये कंफर्मेशन है, ये आवाज़ आई, तो ये कंफर्मेशन है कि आप सेटल हो सकते हैं अपनी लाइफ में। और स्लो एंड स्टडी विन द रेस, ये फॉर्मूला है आपका आपके करियर के लिए। चलिए, अब हम ये देख लेते हैं कि आपको ना अपने करियर के लिए नेक्स्ट ईयर 2025 में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये हम देखते हैं। कि टैरो से थोड़ा और पूछते हैं कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या ऐसा क्या करना चाहिए कि आप इस चीज़ को अचीव कर पाओ, ठीक है, आप इस लीडरशिप पोजीशन पे जा पाओ, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये देख लेते हैं। महादेव प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे ये बताएं कि लिब्रा राशि को, तुला राशि को ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि वो इस पोजीशन पे पहुंच पाए जो 2025 में इनको मिल रही है। फॉर लिब्रा, फॉर लिब्रा ऐसा क्या करना चाहिए। फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स,
एस ऑफ सॉर्ड्स। मुझे जो सबसे पहले जो मैसेज एकदम से स्ट्राइक किया आपके लिए कि आपको सबसे पहले अपना करियर इम्प्रूव करने के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए, नॉलेज गेन करना या किसी ऐसे कोर्स में इन्वॉल्व होना, एनरोल कराना जो आपके नॉलेज को बढ़ाए, मतलब ज्ञान को बढ़ाओ, अपने बुद्धिमत्ता को बढ़ाओ, अपने अपने ज्ञान को विकसित करो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और यूनिवर्स आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देगा, ठीक है, आपको उसे ग्रैब करना है, ये बोला जा रहा है कि आपको उसे ग्रैब करना है, आपको उसे एक्वायर करना है। जो भी यूनिवर्स आपको देगा, अपॉर्चुनिटीज देगा, तो आपको ख्याल रखना है कि मुझे कब कब कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी और आप उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलो। तो बोला जा रहा है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, बहुत सोच समझ के आपको उन अपॉर्चुनिटीज को, उन जो भी अवसर आपको मिलेंगे, उन अवसर को अपने अपने हित में काम करने के लिए लेना है। और 6 ऑफ कप्स का ये दिखाता है कि मतलब आपको अपने टीम में एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करना है। जो भी आप अगर टीम लीडर हो, आपके कलीग्स हैं, आपको अपने कलीग्स के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड बनाना है, क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगे। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में। और थोड़ा सा ट्रैवल भी कर लेना, जिससे कि आपका मूड भी फ्रेश होता रहे, ये मैं देख रही हूँ। और यही पूरा है कि आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करना है। जो भी यूनिवर्स, जो भी भगवान, जो भी परमात्मा, जिस भी पावर में आप यकीन रखते हो, वो आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे मौके देगा जहां आपका ध्यान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसको रिजेक्ट नहीं करना है, उन ऑफर्स को। अपना बुद्धिमत्ता, क्योंकि यू आर अ एयर साइन जिसके पास इंटेलेक्चुअल पावर बहुत होती है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जस्टिस लवर होते हो आप लोग। तो यस, आपको अपनी उस पावर को एम्बॉडी करना है। यहाँ पे एयर साइन के ही कार्ड है, लिब्रा आपके ही कार्ड्स आ गए हैं कि आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है। आपके आसपास ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, तो ये आपको करना है इस चीज़ को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो नॉलेज को बढ़ाएं और थोड़ा सा सोच विचार करें, ओवर थिंक करने से बचें। और आपके पास बहुत सारी मदद जो है भेजी जाएगी यूनिवर्स के थ्रू। चलिए लिब्रा, अब हम ये देख लेते हैं कि आपके लिए कौन से जो मंथ हैं 2025 में वो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये देखते हैं कि कौन से मंथ जो हैं। और एक ना स्ट्रॉन्ग मैसेज ये भी है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप्स ठीक कर लेते हो 2025 में, तो जो आपकी ओवर थिंकिंग है, जो आपका एक मेंटल प्रेशर दिमाग में बना रहता है, आप उससे बाहर निकलोगे। उससे बाहर निकलोगे तो फिर आप अपने काम पे बहुत अच्छा फोकस कर पाओगे, एक फ्री विल से, फ्री माइंड से आप काम कर पाओगे। एक ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है। और गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर वर्क, ठीक है, अपने वर्क के बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन गैदर करो और आपको बहुत सारे चांसेस मिलेंगे। और न्यू बिगनिंग्स करने से आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक, इस पोजीशन तक पहुँचा के रहेगा अगर आप इन चीज़ों को, इन गाइडेंस को फॉलो करते हो तो। चलिए देखते हैं कि 2025 में कौन से जो मंथ हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं फॉर लिब्रा, फॉर लिब्रा। यस, नवंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नवंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और मुझे कौन सा मंथ दिखाई दे रहा है, सितंबर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वन लास्ट कार्ड फॉर लिब्रा। एक आपके लिए मार्च बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मार्च, नवंबर एंड सितंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ है जिसमें मेजर इवेंट्स आपके हो सकते हैं, आपके करियर से रिलेटेड या कुछ भी एज यूजुअल ये आपके लिए हो सकता है। चलिए अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस है। आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस है फॉर 2025। महादेव प्लीज़ मुझे ये बताएं कि लिब्रा के लिए, करियर के लिए 2025 में क्या आ रहा है, क्या आप उनसे बोलना चाहते हैं मेरे प्यारे प्यारे लिब्राज को। आई लव लिब्राज, एवरीवन नोज कि आई लव लिब्राज। चलिए देखते हैं कि क्या आ रहा है लिब्रा राशि के लिए उनके करियर में फॉर लिब्रा। लेकिन एक चीज़ तो है, तुला राशि, लिब्रा राशि, आप कि आप कुछ ना कुछ अनाउंस जरूर करोगे, बताओगे, सेलिब्रेट करोगे सबके साथ अपने करियर में, कुछ तो ऐसा अचीव करोगे। अब ये चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो,
क्योंकि बिजनेस का भी है कि आप बिजनेस में बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, क्योंकि आपको अपने क्लाइंट्स के साथ अच्छा बॉन्ड बनाना है, सिर्फ ये चीज़ है आपके लिए। थोड़ा सा उनके साथ ना इमोशनली कनेक्ट होना है अपने 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 क्लाइंट बेस को बढ़ाने के लिए। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है। फर्स्ट कार्ड है अ टाइम फॉर हीलिंग। ये बोला जा रहा है कि 2025 में, मैंने बोला ना कि आपको अपने रिलेशनशिप्स पे बहुत ध्यान देना है, जिससे कि आप अपने करियर पे बहुत अच्छे से फोकस कर पाओ। और ये वक्त होगा जहाँ पे आप हील होगे, जहाँ पे आप हील हो जाओगे। और क्योंकि जब आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो ये कहीं ना कहीं हमें हीलिंग देता है। तो ये चीज़ है कि वो टाइम है आपके लिए, और ये टाइम है आपके लिए हील करने का, कि आप हील करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ अपने करियर में ग्रो करने के लिए, ये बोला जा रहा है। अ टाइम फॉर हीलिंग। और क्या है, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। मैंने बोला ना कि 2025 एक ऐसा आपके लिए रहने वाला है कि आपने बहुत सारे चैलेंजेस में भी देखे हों अपने काम में, अपने रिलेशनशिप में, किसी भी चीज़ में। तो 2025 आपको हीलिंग देगा, वो एक एहसास देगा, एक वो कहते हैं ना, एक ऐसी अनुभूति करना अपने जीवन में जहाँ पे हमें एक सुख की अनुभूति होती है, सुख हम फील कर पाते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और पता है, अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, तो कॉन्फिडेंस ही है जो आपको उस मुकाम तक लेके जाएगा जिसके लिए आपको बनाया गया है। तो आप अपने कॉन्फिडेंस को अपनी पावर बनाइए, किसी के भी इन्फ्लुएंस में आने की ज़रूरत नहीं है। अपना दिमाग ही लगाइए, अपना दिमाग एक्टिवेट करिए, ये बोला जा रहा है। ठीक है। और क्या आ रहा है आपके लिए, लक इज ऑन योर साइड। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। तो ये जो ईयर होने वाला है, तो बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ कि आपका लक भी आपको सपोर्ट करेगा, आपका साथ देगा। ठीक है। आप एक ऐसे शेर की पोजीशन पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, दहाड़ लगाते हुए दिखाई दे रहे हो कि बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो जाना जैसा आपने कभी सोचा हो कि मेरे को ऐसा बनना है, मुझे बहुत पावरफुल इंसान। तो आप मुझे एक बहुत ही पावरफुल इंसान, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपका लक भी आपका साथ देगा। अगर आपको लग रहा था ना कि मेरा लक मेरा साथ नहीं दे रहा चांद, तो लक फैक्टर भी आपका साथ दे रहा है, और प्लस आपकी मेहनत और आपका डेडिकेशन और परसिवियरेंस एंड पेशेंस, ये चीज़ें आपको इस मुकाम तक लेके जाएंगी। अब लक भी आपके साथ है, तो जब लक हमारा साथ होता है ना, तो और जब हम मेहनत करते हैं तो हमें वो चीज़ ज़रूर से मिल जाती है। तो लक आपका साथ देगा, आपको सिर्फ ये तय करना है कि मुझे मेहनत करनी है, मेहनत से नहीं कतराना है। तो ये है। और स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मैंने बोला ना कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा अगर ये सारी चीज़ें अचीव करनी है। तो जो द वर्ल्ड की एनर्जी होती है ना, कि अपने कंफर्ट जोन में रहना, उस साइकिल में ही बने रहना, उस साइकिल से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, उस कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर योर करियर, फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर ट्रेमेंडस ग्रोथ, फॉर योर न्यू हाउस, फॉर योर स्टेबिलिटी। मैं सब चीज़ के लिए आपको अभी से ही बहुत बहुत सारी बधाई देना चाहती हूँ, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। बहुत जल्दी फिर से आपसे मैं मिलूँगी एक नई रीडिंग में, और देखेंगे कि हम नेक्स्ट क्या बनाएंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरा एक नया चैनल भी लॉन्च हुआ है जिसका नाम है चंद्रोहित नभ। ठीक है। चंद्रोहित नभ मेरा एक सेकंड चैनल है, जो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे, आप महादेव रंग पे जाएंगे तो होम पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको मेरा सेकंड चैनल मिल जाएगा। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपने सेकंड चैनल का लिंक दे दूंगी। वहाँ पे मैं लव रीडिंग्स, आपके रिलेशनशिप्स में क्या होने वाला है उसके लिए मैंने उसको सेपरेट बनाया है वो सेक्शन। तो प्लीज़ आप मेरे उस चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सारा प्यार मुझे दिखाएं उस चैनल पे भी। उस पर भी मैं आज रीडिंग अपलोड करने वाली हूँ, और आप लोग ही रीडिंग आने वाली है नवंबर मंथ की, कि आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। तो प्लीज़ वहाँ पे भी जाइए, वहाँ पे भी मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, और अपने एक्सपीरियंसेस को कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं भले ही रिप्लाई कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, बट मैं सबके कमेंट्स पढ़ती ज़रूर हूँ। ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता कि मैं रिप्लाई करूं, बट जो बहुत अर्जेंट होता है कर देती हूँ, बट मैं रीड सबके कमेंट करती हूँ। ठीक है। तो प्लीज़ मुझे अपना ढेर सारा प्यार दें, और मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी गिवन है, आप वहाँ बात करके अपनी रीडिंग जो है
बुक करा सकते हैं। नमस्ते।